नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 20 फरवरी 2000 नहीं सॉरी 20 फरवरी 2024 और यहाँ पे 21 फरवरी 2024 के लिए यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल और स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न बताऊंगा। लेकिन अगर आप उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं यहाँ जिस बेस पे स्टॉक्स निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने उस कंडीशन से आप अपना दूसरा स्टॉक्स निकालिए, उसके लेवल निकालिए और उस पर ट्रेड करिए। लेकिन सीखने के लिए इस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक है इमामी का। देखिए इमामी का आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर इमामी है। और ये कर क्या रहा है, ये बिल्कुल भी, चलिए मैं इसको लिखने के लिए टूल यूज़ कर लेता हूँ बिल्कुल। तो इमामी क्या कर रहा है, एकदम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एरिया है जो कि रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस बना के उसी को ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस लिया, बिल्कुल इस प्राइस के आसपास में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है और एक वेज पैटर्न बना लिया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि भाई एक ट्रायंगल पैटर्न है। इसके पास स्पेस हो गया है कम लास्ट टाइम में, नहीं है ना, पहले क्या था ये बड़ा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा बन गया। अब यहाँ पे स्पेस है कम और इसके ऊपर और नीचे निकलने पर ही ट्रेड बनता है। तो अगर मान लेते हैं कि कल इसके ऊपर निकल गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो मैं अगर इसको बाय करना चाहूंगा तो मैं इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करूंगा, जिसका राउंड नंबर लेवल आता है 470 470 के ऊपर। और स्टॉप लॉस में मैं 467 467 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसका, या 467। तो पहले इसको मैं डिलीट कर दूं। चलिए इसको मैं डिलीट कर दूं स्टॉप लॉस लिखने के लिए। या स्टॉप लॉस होगा 467 467 रुपए का। और जो पहला टारगेट होगा वो 473 473। दूसरा टारगेट होगा 476 476। तीसरा 479 479 रुपए का, 479 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमें सेल साइड जाना होगा। तो सेलिंग के लिए लेवल होगा, जब इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब तो सेल करेंगे इमामी को 465 के बिलो, सेल बिलो 465। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 468 468 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 462 462, दूसरा 459 459 और तीसरा 456 456 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक इमामी। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक का नाम मैं आपके सामने में लेकर आता हूँ जल्दी से। आईटी सेक्टर है बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट, काफ़ी नामी स्टॉक है। और आप देखिए बिरला सॉफ्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसे भी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके का काम कर रहा है। एक सपोर्ट एरिया बना लिया, वहाँ से बाउंस करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 900 तक चला गया, वहाँ से फिर 900 या 880 तक, 860 तक, 860 तक चला गया और उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन आया है। तो उसी पॉइंट पर आके ये अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है। तो एक तरह का डबल बॉटम बना लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप अपना स्टॉक सेलेक्ट करिए इस बेस पर। मैं अपने इस स्टॉक्स का लेवल बनाता हूँ कि अगर बताता हूँ कि अगर मुझे इसमें ट्रेड करना होगा तो मैं बाय करूँगा इसको जब ये बाउंस करेगा 812 के ऊपर, तब बाय 812। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 806 रुपये का होगा, 806 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 818 818, दूसरा 824 824 और तीसरा 830 830 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो फिर सेल साइड देखूंगा, यानी कि सपोर्ट एरिया को तोड़ देगा तब। तो 800 रुपए का जो राउंड नंबर है वो उसके टूटने के बाद सेल करेंगे, सेल बिलो 800। जो स्टॉप लॉस होगा वो 806 रुपए का, 806 का। और जो टारगेट होगा 794 794, दूसरा 788 788 और तीसरा 782 782 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक बिरला सॉफ्ट। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका भी नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ। फार्मा सेक्टर का है इप्का लैब। देखिए इप्का लैब को भी सिलेक्शन रीजन समझिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे इंट्राडे में ही इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का, 1 2 और ये 3। तो अगर ये कल इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो एक मूवमेंट बन सकता है अच्छा खासा। अदरवाइज जैसे यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है वैसे यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो मान लेते हैं पहले कि अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो बाइंग करेंगे 1242 रुपए के ऊपर, बाय अब 1242। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1235 रुपए का, 1235 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1249 1249,
दूसरा 1256 1256 और तीसरा 1263 1263 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर मैं सेल साइड जाऊंगा, तो सेलिंग का यहाँ पे लेवल लिखेंगे, सेल वैल्यू 1230, 1230 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1237 रुपये का 1237 का, और जो टारगेट होगा पहला 1223 1223, दूसरा टारगेट हो जाएगा 1216 1216, और तीसरा टारगेट 1209 1209 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन और लेवल मैंने बताया, आप अपना निकालिए इस स्टॉक्स को, इन तीनों स्टॉक्स के हिसाब से आप अपना दूसरा स्टॉक्स निकालिए, उसका लेवल निकालिए इस हिसाब से, और फिर ट्रेड करिए, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा दोस्तों। अगर ये तीनों स्टॉक्स पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।